बच्चों का उत्साहवर्धन होगा, बच्चे आम के बारे में जान सकेंगे और बच्चे बेहतर आम का स्वाद भी ले सकेंगे। मैं लखनऊ वासियों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि वो लोग आए ज्यादा से ज्यादा और आमों का स्वाद भी लें। तो यह स्वाद का, समृद्धि का प्रतीक आम महोत्सव हमारे उद्यान विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। 3 तारीख को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। 4 तारीख को राजभवन में बायर सेलर्स मीट का आयोजन किया गया है और वहां पर भी सारे लोग रहेंगे। और 5 को फिर से हमारे सेशंस होंगे जो यह अपने राज्य के किसानों को बेहतर तकनीक, बेहतर निर्यात और बेहतर प्रसंस्करण की चीजों को किसानों के समक्ष रखेंगे। आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं अपने राज्य के किसानों को, अपने जो ऐसे किसान नहीं हैं उनको और उनके बच्चों को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि यह अवसर हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार देती है और आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। मैं आदर सहित उन सबको आमंत्रित करता हूँ। आम की कंसाइनमेंट कैंसिल हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आम की कंसाइनमेंट कैंसिल हो रही है उनमें पेस्टिसाइड और उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेकर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कैंसिल हो रही ये बात मैं नहीं मानता हूँ। कहीं जा पा रहा होगा, कहीं नहीं जा पा रहा होगा। कहीं आम इतनी बड़ी, जो भारत में सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, उसमें किसी बाग में 100 आम अच्छे होंगे तो 2 आम खराब भी हो सकते हैं। ऐसी ये प्रकृति की देन है। कभी कभार जैसे अपनी बारिश कम हुई है तो आम का थोड़ा प्रभावित हुआ है, थोड़ा छोटा हुआ है, थोड़ा कोई और अवगुण हो सकता है। तो दूसरे देशों में जो हमारे किसान भेज रहे हैं उस देश की आशा के अनुरूप भेज रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई कमी निकल आई हो। लेकिन मेरे राज्य का पूरा आम उत्पादन खराब है, यह प्रश्न चिन्ह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं हो सकता है। किसी बाग में थोड़े आम खराब हो सकते हैं, किसी जिले की एक बाग में आम खराब हो सकते हैं, लेकिन भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य, इतनी बड़ी क्षमता उसके भीतर है कि दुनिया के किसी भी देश को आम खिला सकता है। पानी को न गिरने की वजह से काफी नुकसान जो है किसानों को हुआ है, क्या किसानों को भुगतान हो पाएगा इस तरह से? उत्पादन है आम का, इसका क्या आंकड़ा है? मैंने पहले ही अपनी बात में कहा कि मौसम के कारण थोड़ा आम का उत्पादन प्रभावित हुआ है, लेकिन कोई खास असर मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कहीं आम का उत्पादन कम हो गया हो, आम छोटा हुआ है, ऐसा थोड़ा सा, लेकिन हर जगह नहीं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा असर पड़ा है। तो मौसम का असर हमेशा ही फसलों पर पड़ता है, धान गेहूं में पड़ता है, आलू मटर में पड़ता है, तो आम में भी पड़ना वाजिब है। क्या उनको मुआवजा किसानों को मिलेगा सर, जहाँ फसल बर्बाद हुई है? इसका हम प्रयास मुआवजा किसानों ने कई बार उन्होंने बोला कि भाई अभी तक सर्वे तक नहीं हुआ है, हम लोग की काफी फसलें खराब हो गई। आपका कहना हो सकता है, मैं आपके विचारों से असहमत नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं सर्वे नहीं हुआ होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने अधिकारियों को निर्देश दूंगा, यथासंभव सर्वे करेंगे। लगभग 800 से अधिक प्रजातियों के प्रदर्शन हमारे यहाँ लगाए गए हैं जो राज्य के लोगों के लिए उपलब्ध है। मंत्री जी, पीएम किसान फसल योजना के अंतर्गत बागवानी को नहीं लाया गया है, जबकि बड़ी संख्या में बागवान जो है आपदाओं से परेशान होते हैं, उनका नुकसान होता है। अगर इस योजना के अंदर लाया जाता तो शायद उनको मुआवजा मिलने में और आसानी होगी। देखिए, जैसे धान गेहूं में आपदा के कारण हानि होती है, उसका रिम्बर्समेंट राजस्व विभाग करता है, वैसे हमारे आमों में भी आपदा के कारण क्षति होने पर राजस्व विभाग रिम्बर्स करता है। ये बात सही है कि ये प्रचलन में कम था, लेकिन इस वर्ष हमारे विभाग के द्वारा ये पहल की गई है, जैसे किन्हीं भी फसलों की हानि का रिम्बर्समेंट सरकार के द्वारा किया जाता है, तो आम की फसलों में होने वाली क्षति का रिम्बर्समेंट भी हमारी
सरकार करेगी। ये इस बार सारा पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे करा करके हम लोग आपदा राहत विभाग को, राजस्व विभाग को भेज रहे हैं। 2021 में पीएम फसल योजना के अंतर्गत बागवानी को लाया गया था, उसके बाद फिर इसको हटा दिया गया था और फिर लाया जाएगा इसको। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव पहले होगा, नवंबर में होगा। उसकी वजह है कि खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो पाएगी, किसानों की परेशानी बढ़ेगी, लंबी लंबी कतारें होंगी, इसलिए चुनाव पहले होगा। अब अगर श्रीमान अखिलेश यादव जी भारत सरकार है, भारत निर्वाचन आयोग है, तो वो कह सकते हैं। न मैं भारत सरकार हूँ, न मैं भारत निर्वाचन आयोग हूँ, क्योंकि तय करने का काम भारत निर्वाचन आयोग का है कि चुनाव कब होगा। श्रीमान अखिलेश यादव जी अनुभवी नेता हैं, वो कह सकते हैं। मेरा अनुभव ऐसा नहीं कि मैं कह दूं कि भारत निर्वाचन आयोग कल क्या करेगा वो आज मैं बता दूं, तो ये उन्हीं के लिए उचित होगा, मेरे लिए उचित नहीं। राज्य के किसानों के हितों की बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं। उद्यान विभाग राज्य के किसानों के हितों के लिए प्रत्येक वर्ष इस आम महोत्सव का आयोजन करता है। उद्यान विभाग के लिए यह आम महोत्सव सम्मान का विषय है। राज्य के किसानों की समृद्धि हमारी मूल भावना में सम्मिलित है। मुझे गर्व है कि हमारे लखनऊ का दशहरी और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से अनेक वैरायटी के आम दुनिया में अपनी खुशबू बिखेर करके हमारे राज्य का सम्मान बढ़ाते हैं, हमारे राज्य की सरकारों का सम्मान बढ़ाते हैं, हमारे राज्य के किसानों का सम्मान बढ़ाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने राज्य भर के उन आम के किसानों का भी धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण, मेहनत और परिश्रम के कारण हमारा सबका सम्मान बढ़ता है। आपके माध्यम से मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि राज्य का ये महोत्सव बड़े उल्लास के साथ हम मनाते हैं। उद्यान विभाग लंबे अरसे से मनाता आ रहा है। कतिपय कारणों से लखनऊ में घटना हुई, जिसके कारण हम उस उत्साह के साथ इसको नहीं मना पा रहे हैं। हमने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को काट दिया, शाम के ऐसे कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन वो तो नियति की बात थी। ऐसी घटना हुई जो बहुत ही हृदय विदारक थी। हम लोग आहत थे, दुखी थे, इस वजह से उस उल्लास से काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यह महोत्सव राज्य भर के किसानों को, देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को और दुनिया के बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करके इस लखनऊ की पावन भूमि पर कल से माननीय मुख्यमंत्री जी के कल कर कमलों के द्वारा शुभारंभ होगा। राज्य के किसानों के लिए दुनिया में आम के ग्रोअर्स क्या क्या काम कर रहे हैं, हमारे राज्य के किसानों को पता चलेगा। भारत के भीतर दूसरे राज्य के किसान आम को बेहतर तरीके से क्या क्या प्रसंस्करण कर रहे हैं, ये पता चलेगा। भारत के बाहर दुनिया में आम के उत्पादन में, आम के रोग ना लगे ऐसे नई नई तकनीकों में और आम के प्रसंस्करण और निर्यात से संबंधित चीजें हमारे राज्य के किसानों को जानकारी होती है। यह 3 दिवसीय आम महोत्सव राज्य भर के किसानों को यह अवसर देता है कि एक साथ दुनिया भर के किसान आपस में अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करें। किस राज्य ने क्या बेहतर तकनीक अपनाई है, किस राज्य ने क्या बेहतर प्रयोग किए हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे राज्य के वैज्ञानिक, हमारे देश के वैज्ञानिक और देश के बाहर के भी वैज्ञानिक इस महोत्सव में आ रहे हैं। आपके माध्यम से मैं अपने राज्य के किसानों को, अपने राज्य के एक्सपोर्टर्स को, अपने राज्य के प्रसंस्कृत जो आम के प्रसंस्करण के लोग हैं उनको आदर से आमंत्रित करता हूं कि आए और उत्तर प्रदेश के राज्य के किसानों की समृद्धि में अपना योगदान दें। मैं बहुत सारे ऐसे शहरी जिनका आम के उत्पादन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर आए, देखें कि आम होता कितने प्रकार का है। बच्चों के लिए कौतूहल का विषय होगा
कि कोई छोटा सा इतना बड़ा भी आम है और कोई इतना बड़ा भी आम है। अगर 1000 वैरायटी का आम बच्चे देखेंगे तो उनको न्यूजीलैंड स्पेन घुमाने से बेहतर है कि हमारे